नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डेटा लेके आया हूँ एस्टेट का कि टोटल पेपर वन में सब्जेक्ट वाइज मैथ में कितना, साइंस में कितना, हिंदी लैंग्वेज में कितना, म्यूजिक में कितना, फाइन आर्ट्स में कितना पेपर वन का, और पेपर टू का भी कंप्यूटर साइंस में कितना, हिस्ट्री में कितना, पॉलिटिकल साइंस में कितना, इकोनॉमिक्स में कितना, ज्योग्राफी में कितना, मैथ में कितना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मतलब लगभग सब्जेक्ट का हमारे पास डेटा है। ये डेटा जो है ये 100% एक्यूरेसी नहीं होगा, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये अनुमान के तौर पे डेटा है कि इतना गया होगा, क्योंकि मैं फॉर्म जो भर रहा था उससे आइडिया लग रहा था कि कितना किस सब्जेक्ट का रेशियो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। और बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, आपको डेटा देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये डेटा जो है एकदम बिल्कुल मतलब इतना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 इधर उधर जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और एडिट से लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या था कि एडिट का डेट कब तक आएगा, या फिर आएगा या नहीं आएगा। डेट तो ख़त्म हो गया है स्टेट का। हमारा आवाज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्यों एक्चुअली क्या है कि माइक हमारा जो इधर उधर रखा गया मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ पहले से, आप एडजस्ट कर लीजिएगा वॉइस को। तो एडिट से रिलेटेड जो कमेंट आ रहा था कि एडिट कब होगा, तो अब मान के चलिए संभावना जो है एडिट का नहीं आने वाला है, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। फॉर्म का जो डेट है समाप्त हो गया है। टोटल लास्ट डेट तक कितना फॉर्म गया है वो भी मैं अपना बताऊंगा, अपने इसी वीडियो में बताऊंगा, अभी ही बताऊंगा। तो टोटल जो फॉर्म है 5,52,452, ये एक लगभग 11 बजे रात तक का डेटा है, 11 बजे तक का है, 12 बजे तक हो सकता है कुछ और फॉर्म चला गया होगा। तो आप मान के चलिए 5,52,500 या 600 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। पेपर वन और पेपर टू में लगभग 1,40,000 के आसपास, और पेपर वन में आप 3,85,000 मान सकते हैं या 3,90,000 मान सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। टोटल सब्जेक्ट वाइज मैं अभी बताऊंगा। एडिट से लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि एडिट, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट में गलती कर लिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट सब्जेक्ट में गलती किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद दोबारा फॉर्म भी भर लिए होंगे, तो उनके मन में अभी ये भी सस्पिशियस चल रहा है कि क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करता है। हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जिनका नाम में गलती हो गया था, अपना खुद का नाम में गलती हो गया था, वो दोबारा अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो उनको डरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका नाम में मिस्टेक है तो आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा ही आएगा। और वैसे स्टूडेंट जो दोबारा फॉर्म भर लिए हैं उनके साथ क्या होगा देखिए, गलत कभी कुछ नहीं होता है, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। मैं पॉजिटिव बोलता हूँ और पॉजिटिव ही आप लोगों के साथ होगा, तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो होगा वो आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। इसके पहले जो है बिहार बोर्ड एप्लीकेशन लेता था, अभी टीसीएस ले रहा है। तो टीसीएस क्या करता है, एप्लीकेशन फॉर्मेट को किस तरह से वो छांटता है, किस तरह से वो देखता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। और एडमिट कार्ड क्या एग्ज़ाम जो है, जो डेट आया था उस डेट पे होगा या नहीं होगा, इस पर भी संभावना ज़्यादा, बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है, और संभावना ये जताया जा रहा है कि एग्ज़ाम में भी हो सकता है पोस्टपोन्ड हो जाए। ये मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, मैं 100% ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि डेट वगैरह का नोटिस आ गया है। वो तो 11 तारीख को जब एडमिट कार्ड आएगा तब पता चल ही जाएगा, और किस डेट में किसका एग्ज़ाम है वो 11 तारीख को पता चल ही जाएगा। और अब एडिट से लेकर जो भी जिनका गलती था, बस वैसे ही आप अब देखिए क्या होता है। एडिट का अगर डेट पोस्टपोन्ड होता है तो मे भी, बहुत सारा मेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ऑफिस विजिट कर रहे हैं, आयोग के कान तक अगर लगे, स्टूडेंट्स का बात अगर सुने तो मे बी एडिट का ऑप्शन आ जाए। लेकिन अभी तक का जो है उसके अकॉर्डिंग एडिट का संभावना व्यक्त नहीं है। तो जो भी आपका गलती हो गया है सब्जेक्ट में, जिनका गलती है वो तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, आप समझिए। मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कितना बड़ा गलती आपने कर लिया है। और अगर दूसरा फॉर्म आपने नहीं भरा है और सब्जेक्ट में गलती है, तो आप मतलब स्टेट ये 2025 आपके लिए, अगर एडिट का मौका नहीं आएगा तो ये व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसा गलती अब से नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी आप फॉर्म भरते हैं पहले अच्छे से जानकारी ले लिया कीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स में गलती हो गया, एक आध लेटर में गलती हो गया, चलेगा, कोई इशू नहीं है। एडमिट कार्ड आपका जनरेट जारी हो जाएगा जब भी एग्ज़ाम हो। तो अब मैं बात करता हूँ डेटा, कितना डेटा होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये डेटा अनुमान के तौर पे डेटा है, एक्यूरेट डेटा नहीं है, डेटा वेरी कर सकता है। तो पेपर वन स्टेट 2025 टोटल 5,52,000 लगभग 600 के आसपास फॉर्म गया है। पेपर वन मैथ लगभग 1,60,000
पेपर 1 में साइंस, अभी मैं जो भी बताऊंगा पेपर 1 का ही, फिर भी मैं आगे में ऐड कर दूंगा। पेपर 1 साइंस में लगभग 75,000 के आसपास, और पेपर 1 में सोशल साइंस लगभग 1.5 लाख के आसपास गया होगा। पेपर 1 हिंदी 10,000 के आसपास, लैंग्वेज पेपर 1 इंग्लिश 10 से 15,000 के बीच में, और हिंदी भी 10 से 15,000 के बीच में ही होगा। पेपर 1 म्यूजिक 2500 से 3,000, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। पेपर 1 फाइन आर्ट्स जो है उसमें भी 1,000 के नीचे ही फॉर्म गया होगा, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। और उसके बाद अब और इसमें और भी पेपर 1 में जो सब्जेक्ट बचा होगा आप मान के चलिए कि मतलब 2,000 के नीचे ही होगा जो भी सब्जेक्ट अब बचा होगा। और स्टेट में मैं बात करूंगा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथ, जोलॉजी, बोटनी, कॉमर्स, फिलोसफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, और उसके बाद फाइन आर्ट्स। तो पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का मैं डेटा सबसे लास्ट में दूंगा। हिस्ट्री लगभग 25,000 के आसपास, पेपर 2 हिस्ट्री 25,000 के आसपास, पॉलिटिकल साइंस 15,000 के आसपास, इकोनॉमिक्स 10,000 के आसपास, ज्योग्राफी 5 से 7,000 के बीच में होगा, मैथ पेपर 2 मैथ 20,000 के आसपास, फिजिक्स में 10 से 12,000 के आसपास, केमिस्ट्री 5 से 6,000 के आसपास, जोलॉजी 5 से 6,000 के आसपास, बोटनी 5 से 6,000 के आसपास, कॉमर्स 15 से 17,000 के बीच में ही होगा, फिलॉसफी जो होगा 1,000 से 1,500 के बीच में होगा, सोशोलॉजी 5,000 के आसपास होगा, साइकोलॉजी 2,000 के आसपास होगा। ये जो डेटा है मेरे पास मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूँ, ये डेटा एक्यूरेट डेटा नहीं है, ये अनुमान के तौर पे डेटा है। वो रेशियो पता चल जाता है, जो कंटिन्यू फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट डे से लास्ट डे तक उनको आइडिया लग जाता है, और प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ये डेटा है। और ये डेटा लगभग जो है 5,52,600 के आसपास आपका फॉर्म टोटल सबमिट हुआ, और जो भी सब्जेक्ट अभी बचा होगा डेटा के अकॉर्डिंग वो उतना आपका उसमें सीट गया होगा। और एडिट से लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। मैं एडिट से लेकर अभी स्टार्टिंग में भी बात किया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स कोशिश में लगे हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूब जो चलाते हैं जिनका ठीक ठाक चैनल है वो भी लगे हुए हैं एडिट के ऊपर। लगातार हम लोग बोर्ड में मेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। पॉजिटिव रिजल्ट कब माना जाता है? जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है तब। मुझवानी और ओरल उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, जैसा कि आपने ट्री 4 में देख ही लिया। 1,75,000 वैकेंसी, 1,25,000 वैकेंसी, 25,000 वैकेंसी, और अब हो गया नदारद, मतलब 0/0। तो क्या ही बोला जाए, खैर कोई बात नहीं। स्टेट 2 है, स्टेट है। एग्ज़ाम कब होगा इसका भी संभावना कम है कि 14 तारीख को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। 11 तारीख को फाइनली पता चल ही जाएगा। आज 6 तारीख हो गया है, 5 दिन और आपको वेट करना है, और फाइनल जो होगा कोई नोटिस एडिट से रिलेटेड जो आपका सवाल होगा, क्या आपने गलती कर लिया है, कमेंट करके पूछिए। हमारा नंबर है 8863848212। कोई भी आपका सवाल होगा स्टेट से रिलेटेड या बीपीएससी ट्री से रिलेटेड या किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, या कोई सुझाव चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर है ये, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल जब एक बार में रिसीव नहीं हो तो दोबारा कॉल आप 10 से 15 मिनट के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं अपने कैफ़े में बिजी हूँ, इस कारण से कॉल जो है पिक नहीं हो पाएगा। कोशिश कीजिएगा अपना सवाल जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ही करें, और बाकी तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम जब भी हो, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, आज हो चाहे कल हो। आज अब कल का मतलब हो गया कि जब डेट आए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा वो तो पता चल ही जाएगा। बस तैयारी में लगे रहिए। गुड लक, थैंक यू।